Please put your hands together and help me welcome on stage EDC going camp, Sumit and Tanya Bahadur. All right, fired up totally. मजा आ रहा है आप लोगों को? हम लोग तो पीछे बैठ के तानिया एंड मी वी वर जस्ट थिंकिंग कि जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, विच वॉज नॉट दैट लॉन्ग अ टाइम अगो, उस वक्त जो थे हम लोगों को हमेशा बाहर के स्पीकर्स मंगवाने पड़ते थे टू शो सम रियल सक्सेस. आज की तारीख में वी आर सीइंग अमंगस्ट अस ऑर्डिनरी पीपल अचीविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस. You see, इस कॉन्फ्रेंस में whenever you come, you always have to come with a very, very open mind, ready to receive all the knowledge. और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो स्पीकर्स बोलते हैं ना, तो आपको you always have to listen to what they are saying in between lines, you know, like read between the lines. Okay? And your attitude always have to be कि yes, वो जो सिखा रहे हैं मुझे वो भी सीखना है, और वो जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे वो भी सीखना है. That's the most important thing, you know. So हमारे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं. You know, we were both engineers. We are both engineers. और मेरी एजुकेशन IIT दिल्ली से हुई थी. उससे पहले मैंने DPS RK पुरम से अपना स्कूलिंग किया था. स्कूल में जब मैं था तो कवेटेड NTSC स्कॉलरशिप मिली थी उस वक्त, जो बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है. It's by merit only. They give it to some meritorious students. I think they give it to some 2,000 students every year out of 3 lakh, you know. और उसके बाद जब IIT में मैं गया, I did my bachelor's in computer science. उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद सीधा स्कॉलरशिप लेके मैं US गया, और US में मेरी मुलाकात तानिया से हुई. तानिया was an excellent student from Ukraine, और वो यूरोप के टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स जो कीव में थे वहाँ से ग्रेजुएट थी. वो भी स्कॉलरशिप पे आई थी. तो हम दोनों साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे. ये टॉप स्टूडेंट यूक्रेन की, यूरोप की, और मैं टॉप स्टूडेंट इंडिया का उस यूनिवर्सिटी में, है ना. तो थोड़ा बहुत कंपटीशन भी रहता था आपस में, लेकिन मोस्टली हम लोगों की दोस्ती थी. वी वर फ्रेंड्स, क्लासेस साथ साथ लेते थे. और उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट में ह्यूलेट पैकर्ड, जो वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी थी, उनका बहुत बड़ा एक कैंपस था, ह्यूज कैंपस, 45-50 एकर्स में. लेक्स होती थी, जॉगिंग ट्रेल्स थे, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स थे वही कैंपस में. वो हमारे कॉलेज में आए थे रिक्रूटमेंट के लिए कि हमको समर जॉब के लिए 2 स्टूडेंट्स चाहिए. 2, सिर्फ 2. सारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने इनको चूज़ किया और मेरे को चूज़ किया, सिर्फ 2 लोगों को. सो आई थिंक भगवान भी शायद कोशिश कर रहे थे हम दोनों को साथ लेके आने के लिए, यू नो. इनके बिना मैं अकेला होता तो मैं बिजनेस बिल्ड कर ही नहीं पाता, और अगर मैं नहीं होता और तानिया अकेली होती तो ये इंडिया कैसे आती, फिर बताइए. समझ रहे ना मेरी बात. तो हम दोनों को साथ मिलना था और साथ मिलके हमें अपनी आगे की लाइफ बनानी थी. एंड बीच में बहुत कुछ हुआ, एंड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यू नो, जैसे किसी भी स्टोरी में होता है. टॉप कॉरपोरेट जॉब्स, स्टार्टअप्स. मेरी स्टार्टअप कंपनी जो थी उसका IPO हुआ, तानिया की स्टार्टअप कंपनी में से उनको बिजनेस मिला. पूरी कहानी है. लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि इस बिजनेस में क्या वैल्यू है, कितना दम है, यू नो. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू सी कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं हु आर बिलो 35 years old. Can you just raise your hands? Below 35? Hey guys, lots of you. Lots of you. Wow. That's good. Because हम लोगों ने बिजनेस देखा था, we were at that time just about 25, 26. You know, लोग हमें थोड़ा सा geeky समझते थे, seriously लेते नहीं थे, you know. So, but we were big dreamers, big dreamers. So anyway, इससे पहले कि I talk about some serious stuff, I would like Tanya to come and say a few words, and then I'll talk to you guys later. So here's my beautiful wife, Tanya. See, when I saw the business, I mean, I was not invited, so I didn't have any idea, no interest, and I was only interested in my job. I did not have any idea मेरे भाई बिल्कुल clean है,
because मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई सेल्स भी, पूरा परिवार इंजीनियर, नो सेलिंग, नो बिजनेस, बट मेरे का माहौल बहुत अच्छी है, लॉ बहुत अच्छी है. आपको समझ में आ रहा है ना? ओके. एंड बाद में मैं इंजीनियर, सो पूरी जो भी लिस्ट मेरे पास, सारे कैलकुलेशन मैं दोबारा कैलकुलेट, बिकॉज इंजीनियर सब कुछ चेकिंग चाहिए. सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ. मैं पूरा आइडिया ऑफ बिजनेस, ये वाला बिजनेस बहुत पसंद है, बिकॉज you don't do anything. You just change your buying habits. ये दुकान, दूसरा दुकान, ये दुकान. So simple. ये दुकान वापस पैसा गया. But this दुकान pays the money. बाद में I found out they also send you on the foreign trip. So बाद में खुश हूँ. And when I calculated the whole thing, you don't need to do anything. You just change dukan. And I'm thinking, why products? Why not other products? And I found every person interested in different thing in product. First, I purchased the cookware. Etna महंगा. You know. How many of you already got the cookware? Okay? Some people think it बहुत महंगा. When I was buying the cookware, it was my first product. मेरा पहला product cookware was. पहला product. So why I was buying? Because I was thinking आने वाले समय में, you know, मैं दोबारा cookware not require. एक cookware बस. Because I was young and I wanted to have one thing for my lifetime. And मेरा पुराना cookware 22 साल से एकदम same. Brand new. Same shining. Some friends of mine come down line saying that you're not cooking. इनका पहला कुकवेयर का सेट जो है वो 22 साल पुराना है, अभी भी ब्रांड न्यू लगता है और लोग उसको देख के बोलते हैं आप तो यूज ही नहीं करते, लेकिन जिसमें हर रोज हर दिन 2 बार खाना बनता है उसमें. Whenever we are there. And when I came to India in 1998, हमारा पूरा परिवार, सारे servants were using my cookware. 1998 में इंडिया आया तो हमारा, खैर आप समझ गए. But you see, different why. I purchased because I didn't want to buy another cookware. Some people will buy it because they want to save oil, because oil free and no water required. Some people buy because they want to have a healthy cooking. But when you're young, who thinking about saving the oil? Who thinking about saving the gas? When you're young, you're excited, you don't think about, healthy cooking. यंग लोगों को लगता नहीं है कि हेल्दी वेल्दी क्या है, हम तो हमेशा से ही हेल्दी थे और रहेंगे. उस एज पे तो कोई भी अपने आने वाली हेल्थ के बारे में नहीं सोचता है. तो वो ही सेम प्रोडक्ट लेकिन फर्क व्हाई, यू नो. So when you look at different product, you always have to see why this person would be interested in buying the product. उनके हमारे why अलग है. I mean, हमारे आने वाले लोग. So sometimes we tell our why, but they say, will it clean my purana stain?
Last demo, essay demo, आपका पुराना कपड़ा, पुराना stain, mark, bring it, we'll test it. मेरे को पता नहीं. So demo चाहिए. Because उन पूरा, उनका why satisfaction चाहिए. Then they will buy a seed. Some people buy a seed because it has softener in it. All the towels, all the jeans become very soft and nice. So different reason for why. So it's why you have to ask the people, why would you interested in buying? Why do you need the soap? Why do you need Nutrilite? Let them tell you. So different why for different people. Whatever my why is different from other people. So you need to find your own why. Ask yourself. आप अपने आप सवाल पूछे. Why मेरे पास the business है? क्यों मैं बनाने आने वाले हैं? क्यों मैं diamond चाहिए? क्यों why I want to go emerald? Why I want to go platinum? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? देखो दोस्त, लाइफ जो है ना वो बहुत ही वन ऑन वन होती है. आप किसी और की ड्रीम्स के सहारे अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते. हस्बैंड वाइफ की ड्रीम्स के लिए बिजनेस बिल्ड करे और वाइफ हस्बैंड के, ऐसा नहीं हो सकता. हर आदमी को अपनी वजह ढूंढनी होती है और उसके लिए आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है. और अपलाइन क्या करेगा? सिर्फ आपको राइट आंसर तक पहुंचने में मदद कर सकता है, लेकिन राइट आंसर तो खुद आपको ही ढूंढना पड़ेगा, वरना ये बिजनेस जो है किसी और के कंधे पे बंदूक रख के दागने वाली बात हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. And when you listen to Sumit, उनकी पूरी वाइट लिस्ट है. But आप चुना कौन सी आपके लिए वाई, कौन सी आपके पड़ोसी वाई. Once you clear about it, then it's much easier to talk to people. You have to ask questions. Being a question, up talking, and they're thinking about something different. Do you think they're listening? No. If you ask them the question, they'll start thinking, and then they will reply. Sometimes we talk to the person, and he is saying, do I have to sell in this business? मैं sale चाहिए. आजकल क्यों आपके पूछा, आपका सेल पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये बिजनेस सेल बिल्कुल नहीं चाहिए. Use the product and share the product. You can share the product, you can use the product. Yeah, I can use. बहुत बढ़िया, आपके बिजनेस बहुत आसानी बिल. If some person say, you have to sell in the business, you ask the question, and he says, मैं बहुत सेल बहुत पसंद हूँ. Because इतनी सारे corporate clients, I'm already salesman, very big, I can do lots of selling. Then you tell, yes, we have so many variety of product which you can sell. From which category, which कौन सी product आप पसंद है that you can sell. So depending if the person likes the selling or no likes the selling, then it's different. But some people say, I like to go to meet people. Personal development चाहिए. हमारा business सब कुछ है. But you have to find what this person wants and give them whatever they want. Yes. आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन आप मछली पकड़ने जाते हैं तो क्या वो कांटे पे गुलाब जामुन डाल के मछली पकड़ सकते हैं? मछली को क्या पसंद आता है? वोम, केचुआ. तो आप वो डाल के मछली पकड़ेंगे, लेकिन वो केचुआ आप खा सकते हैं क्या?
हर एक का वाई अलग अलग होता है। समझ में आया आपको? तो वही तानिया बोल रहे हैं कि आदमी से, प्रोस्पेक्ट से, डाउनलाइन से, टीम मेंबर से क्वेश्चंस पूछ के जेंटली दोस्ती करके उनका वाई क्लियर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये बिजनेस में इतने सारे पहलू हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि कौन सी चीज़ आपको अप्लाई करती है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में आके सीडीज सुन के, अपलाइन के साथ एसोसिएशन करके अपना अंदर ही आपको कहते हैं ना वो मंथन करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, और फिर आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगेगा लाइफ में कि आप कौन हो और आप क्या अचीव कर सकते हो। फिलोसॉफिकल हो जाऊं तो ये सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम है जिसमें आपके मेंटर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके अपलाइंस, पूरी कम्युनिटी आपको चीयर करती है, यस यू कैन बी द बेस्ट, यस यू कैन बी द बेस्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? दोस्तों एक्चुअली मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरा वाई तो खैर अलग चीज़ थी, लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि हमारा इंडिया बहुत चेंज हो रहा है। और इंडिया में अगर मैं एक जनरल सी चीज़ देखूँ तो शुरू से ही इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी रहा है, जिसमें हमारे फादर के टाइम पे अगर आपके पास बहुत सारे खेत हुआ करते थे, कितनी ज़मीन होती थी, तो उससे वो आपका एसेट था, उससे आपकी वेल्थ पता लगती थी। उसके बाद जब 1990s तक यही लगा रहा, लेकिन 1990s में जब इंडियन गवर्नमेंट ने, खासकर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ कि गवर्नमेंट के लाइसेंसेस आसानी से मिलने शुरू हो गए, तो वहाँ से फिर एक फैक्ट्रीज लगाने का ट्रेंड चालू हुआ कि लोग अपने अपने यूनिट्स लगाने लगे। तो अगर उस वक्त अगर आपके पास फैक्ट्री है जहाँ कुछ बन रहा है सामान, आप बिजनेसमैन हैं, या आपके पास होटल है, या आपके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, तो वो आपका एसेट माना जाने लगा कि आपका स्टेटस अच्छा है, ये आपका एसेट है, ये आपकी वेल्थ। उसके बाद 2000 के बाद एक इंडिया में इंफॉर्मेशन सर्विसेज का युग शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज बाहर के देशों से मूव होके इंडिया आने लगी, तो लोगों ने अपने BPOs, कॉल सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए। तो उस वक्त ये फैक्ट्री वगैरह बड़े बड़े यूनिट्स तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास कॉल सेंटर है, अगर आपके पास कोई BPO है जिसमें आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी MNC को, तो वो आपका एसेट माने जाने लगा। लेकिन अब हम लोग जो है एक इंटरनेट इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं, जहां आज की तारीख में जितनी भी कंपनीज हैं जो इंडिया में बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट्स जैसी कंपनियां हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में तो बहुत अच्छा कर रही हैं। इन सब कंपनियों के पास क्या है? कुछ नहीं है। ना तो वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ना वो कुछ करती हैं, कुछ ने तो सिर्फ मोबाइल ऐप डाला हुआ है बस। ओला का इंडिया में बिजनेस देखा जाए तो कुछ नहीं है, ड्राइवर भी मौजूद हैं और कस्टमर भी मौजूद है, दोनों को सिर्फ जोड़ने का काम करना है। उनके पास क्या है? सिर्फ एक नेटवर्क है। तो आज की तारीख में इंफॉर्मेशन एज में अगर आपके पास नेटवर्क है जिसमें कंज्यूमर्स भी हैं, बिजनेस ओनर्स भी हैं, लॉयल हैं, तो ये नेटवर्क आपका क्या है? वेल्थ है, आपका एसेट है। समझ में आ रहा है आपको? तो आज की तारीख में इंडिया में ये बिजनेस बिल्ड करने का बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। लेकिन इसका जो रीजंस हैं आपके लिए क्लियर होना चाहिए। तो मैंने कुछ रीजंस ढूंढे हैं कि वाई बिजनेस शुड बी बिल्ड टुडे। आज की तारीख में बिजनेस बिल्ड करना क्यों समझदारी का काम है और क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। किसके लिए? सभी इंडियंस के लिए जो एक प्रोफेशनल इंडियंस हैं, वाइट कॉलर जॉब्स में हैं, या बहुत एम्बिशियस लोग हैं, उनके लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों इट मेक्स सेंस। नंबर 1 चीज़ क्या है कि बिजनेस में आप अपना खुद का वेल्थ बना रहे हो, किसी और का फॉर्च्यून नहीं बना रहे। जब भी आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ उस कंपनी का जो ओनर होता है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स की कोई बात नहीं करता। और ऐसा बोला जाता है कि लोग जो जॉब करते हैं उनको जॉब करने के बाद कोई रिटायरमेंट प्लान भी नहीं मिलता है। तो इट इज़ बेटर कि आप बिजनेस बिल्ड करो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रीम्स पूरे करने की बात होगी। मैं यहाँ अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपसे बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि आप लोग, आपका वाई क्या है, आपको बिजनेस में क्या मिलेगा, आपके अपलाइन सेम वे।
जैसा जगतार सिंह जी ने बताया कि जॉब्स में अब कुछ रहा नहीं है। मैं अधिकतर प्रोफेशनल से बात करता हूं, चाहे कितने बड़े से बड़े लेवल पे क्यों ना हो, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं हमेशा कि क्या अगले 2 से 3 साल में आप अपनी सैलरी डबल कर सकते हैं, दुगनी कर सकते हैं? और किसी प्रोफेशनल से बोलो, पूछो ये सवाल कि अगले 2 से 3 साल में आप अपनी सैलरी डबल कर सकते हैं? वो बोलेगा इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, वो बोलेंगे अगर मैं इंडिया छोड़ के बाहर चला जाऊंगा और वहाँ के डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करूंगा तो शायद पॉसिबल है। नहीं, इंडिया में रहते हुए सैलरी डबल करना पॉसिबल नहीं। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में आप जिस भी लेवल पे हो, अगर आप अपना पिन चेंज करोगे, प्लैटिनम से एमरल्ड जाओगे, एमरल्ड से डायमंड जाओगे, तो 2 से 3 साल में, अगले 2 से 3 साल में वो पॉसिबल है। और वो करने से आपकी इनकम डबल एटलीस्ट हो जाती है। जिस भी जगह पे आप आज हैं, चाहे 15% हैं, चाहे सिल्वर हैं, प्लैटिनम हैं, चाहे नए शुरू कर रहे हैं बिजनेस आज आप, whatever you are earning or whatever you want to earn, next 2 to 3 years you can double that, आपके हाथ में है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाई है, विच इज द बिजनेस एनवायरनमेंट टुडे। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनेट जो है बहुत ही पावरफुल हो गया है, हमारे इर्द गिर्द है। हम नहीं भी चाहते तब भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैं जब इंडिया में आया था ना 1998 में, ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए तानिया और मैं यूएसए से शिफ्ट होकर इंडिया आ गए। उस वक्त हमारे पास यूएस पासपोर्ट था, दोनों के पास। जॉब में हम लोगों ने ग्रीन कार्ड और ग्रीन कार्ड के बाद यूएस पासपोर्ट हम लोगों को मिला था। हम लोग इंडिया वापस आ गए यूएस पासपोर्ट के साथ। जब यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ मोबाइल जस्ट शुरू हो रहा था, तो मैंने एक जगह पढ़ा था किसी मैगजीन में कि एक एक्टर है आमिर खान, वो लिखा हुआ था कि वो मोबाइल पसंद नहीं करता, बिकॉज वो कहता है कि मेरे को शूटिंग में डिस्टर्ब करता है कोई भी कॉल करके, तो मेरे पास पेजर है और मैं पेजर से खुश हूँ। जिसको कॉल करना होता है पेजर पे उसका नंबर देख के मेरे पास जब टाइम है मैं कॉल कर लेता हूँ। तो उस वक्त लोग बोलते थे वाह कितना अच्छा आदमी है। लेकिन आज की तारीख में क्या लगता है कि वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता होगा कि नहीं करता होगा? कब तक इग्नोर करेगा वो? यू अंडरस्टैंड? उसके बाद जब स्मार्टफोन आना शुरू हुआ तो लोग बोलते थे कि नहीं मेरा नोकिया अच्छा है। याद है वो नोकिया पुराना वाला ब्लू कलर का, मोटे मोटे बटन, ऐसे पटका तो दोबारा जोड़ लो फिर से यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोगों ने रेजिस्ट किया, नहीं ये नोकिया के सामने स्मार्टफोन एकदम बकवास है, नहीं यूज़ करेंगे नहीं यूज़ करेंगे नहीं यूज़ करेंगे। आज यूज़ करते सब लोग स्मार्टफोन, ऑलमोस्ट एवरीबडी। तो दोस्तों, इंडिया में इंटरनेट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। मैं जब 1998 में आया था तो मैं लोगों को बताता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंटरनेट पे जाके खाना ऑर्डर करोगे, पिज्ज़ा ऑर्डर करोगे, तो लोग मुझे हैं करके पागल समझते थे 1998 में। आज वो हो रहा है ना सब यहाँ पर। तो इंटरनेट जो है अगर उसको प्रॉपरली लेवरेज करना है तो आपको बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। क्यों? हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाने में, प्रॉस्पेक्टिंग करने में, उसके बाद उन सब लोगों को इंटरनेट पे ऑर्डरिंग करने में, everything we are leveraging the internet, from social media to website to the mobile। वो सब क्या है? आने वाले टाइम पे आपका प्रोस्पेक्ट बैठा होगा या पीसी बैठा, आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है, वो बोलेगा मुझे को बिजनेस ज्वाइन करना है, तो आप उसका ऐसा थंब प्रिंट लोगे, थंब प्रिंट उसको ऐसे लगाओगे यहाँ पर, उस थंब प्रिंट से उसका आधार वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा और उसका सारा डिटेल्स आपके ऐप में आ जाएगा और आप बस ओके दबाओगे और वो आपका पीसी बन जाएगा। तो ये सब चीजें जो है हम लोग लेवरेज कर सकते हैं किसमें? बिजनेस में। और जैसा कि यहां पर बताया सब लोगों ने कि एक रिच रिवॉर्डिंग लाइफ में और सिर्फ पैसा कमाने में बहुत अंतर होता है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन उनकी रिच और रिवॉर्डिंग लाइफ नहीं होती है। क्यों? बिकॉज अंदर से उनमें बहुत कमियां होती हैं। उनके घर वाले कभी कभी उनको अवॉइड करते हैं, बच्चे दूर भागते हैं, पापा आ गए, सब चुप हो जाओ ऐसे करके। हर फादर चाहता है कि मैं अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बनूं, लेकिन बच्चे उससे दूर भागते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर क्या कमियां हैं पता नहीं है। अगर आपको एक रिच और रिवॉर्डिंग लाइफ लीड करनी है विद लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड हैप्पी रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सो कम ज्वाइन। एक बहुत बड़ा वाई हो सकता है इंडिया में, वो है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ना चाहते हुए भी आज की तारीख में हम लोगों ने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया का
सेंसस जो है वो एक्यूरेट नहीं है, और एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था कि हमारी पॉपुलेशन बहुत पहले चाइना को क्रॉस कर चुकी है, हमें मालूम ही नहीं था। और हर जगह पे लिखा हुआ है कि इंडिया का लेबर प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो दिखाते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है सब लोगों के लिए समस्या है, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए वरदान है। जॉब सिक्योरिटी तो आपको मालूम ही है कि जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं रही है आज की तारीख में। थोड़े दिन पहले मैं परसों आर्टिकल पढ़ रहा था नारायण मूर्ति का, वो बता रहे थे कि इंडिया में मैक्सिमम आईटी जॉब्स कट होने वाले हैं। इंडिया में मैक्सिमम आईटी जॉब्स कट होने वाले हैं। क्यों? बिकॉज ऑटोमेशन आ गया है, इवन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। मेरा एक फ्रेंड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है, और उसकी जॉब में उसका ये पर्पस होता है, मकसद होता है, जिससे उसकी सैलरी कैलकुलेट होती है कि उसकी बनाई हुई एप्लीकेशन से कितने प्रोग्रामर्स को हम हटा सकते हैं। ज़्यादा प्रोग्रामर्स हटा पाएगा वो अपनी प्रोग्राम से, तो उसको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तक आ चुका है। मेरा एक और फ्रेंड जो है वो पूरा सिटी बैंक का जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो होता है, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट होता है, उसको हेड करता है लंदन में। और वो बता रहा था कि वो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गेमिंग थ्योरी का हेड है, और उसने बताया मुझे कि सारा का सारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है उस बैंक में बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए, वो पैसा कोई ट्रेडर इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता स्टॉक मार्केट में, वो सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा। मैंने बोला क्यों? क्योंकि उसने बताया कि ट्रेडर्स आर टू एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो फ्री में काम करता है हमारे लिए। तो दोस्तों, अब धीमे 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 एक टाइम ऐसा आने वाला है कि कोई भी जॉब जो है इंडिया में सिक्योर नहीं रहेगी। सिर्फ एक ही हमारे पास इलाज है, वो क्या है? खुद का बिजनेस। आपको गरीबी में रिटायर करना है या आपको अमीर होकर रिटायर होना है, यह आपके ऊपर है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं है। जैसे बाहर के देशों में क्या होता है कि जब हम एक एज के बाद जाते हैं 60s में, तो हमारा इतना टैक्स कट गया होता है पहले से कि हमारे को गवर्नमेंट 60 के बाद पैसा देती है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज सिक्योरिटी। यूएसए में से कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक एज के बाद आपको गवर्नमेंट से पेंशन मिलता है, जो कि सफिशेंट होता है लाइफस्टाइल बिताने के लिए। इंडिया में अभी ये संभव नहीं है। आपको तो पता ही है कि इंडिया में अभी कोई रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा इनकम के रूप में नहीं मिलता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये भी कैलकुलेट किया कि जो प्रोविडेंट फंड है, जिसमें हम लोग अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते हैं, पता है ना प्रोविडेंट फंड क्या होता है? उसका टोटल अमाउंट जब उन्होंने देखा, गवर्नमेंट ने, तो देखा कि टोटल अमाउंट जो है ये सफिशिएंट है ही नहीं फॉर द नंबर ऑफ पीपल जो कि रिटायर होने वाले हैं अगले 15-20 सालों में। यानी इंडिया में मेजॉरिटी पीपल हैव नो रिटायरमेंट प्लान, और उनको ये मालूम ही नहीं है कि रिटायर कैसे होना है, कब होना है, किस हाल में होना है। अगर वर्तमान प्रोविडेंट फंड का टोटल अमाउंट को हम डिवाइड कर दें विद द नंबर ऑफ पीपल जो रिटायर होने वाले हैं, तो उसका मतलब है कि एक आदमी जो है रिटायर होने के बाद इतना पैसा भी नहीं ले पाएगा जितना एक मजदूर कमाता है पत्थर तोड़ के। इतनी बुरी स्थिति है इंडिया में रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की। इसका मतलब अब यह है कि धीमे 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 गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो भी 30 से ऊपर हैं, 40 से ऊपर हैं, अगर आपका रिटायरमेंट प्लान यही है कि हमें अपने बेटे के पास पहुंच जाना है, उसके घर में बैठ जाना है, जब वो ऑफिस जाएगा तो उसका अखबार पढ़ेंगे, जब वो ऑफिस से आ जाए उसके साथ बैठ के बात करने की या चाय पीने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ रहेंगे, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट प्लान्ड योर रिटायरमेंट प्लान। बिकॉज आई एम टेलिंग यू वन थिंग, हार्श रियलिटी, जिस प्रकार से हमने अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख लिया अपने जनरेशन में, जो आजकल 20s एंड 30s में हमारे बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे और हमें उनके साथ रहना पड़ेगा, तो शायद हालात बहुत डिफरेंट होंगे। बिकॉज उनको ट्रैवल करने का मन करेगा, उनकी जॉब उन्हें कभी इस सिटी में कभी उस सिटी में लेके जाएगी, देयर बी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। और जो भी आपके बच्चे इतने छोटे छोटे हैं ना, बाय द टाइम दे ग्रो अप, तो आई डोंट थिंक उनके कल्चर में होगा कि हमें पेरेंट्स को ठीक से अपने पास रखना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप
अभी भी करीब 8-10 साल दूर है या 5 साल दूर है रिटायरमेंट से, तो प्लीज ऐड टू योर रिटायरमेंट प्लानिंग, ये बहुत बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, MBAs इंडिया में बहुत होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं MBAs के लिए। खुल गए कि नहीं खुल गए हैं? सब लोग फीस चार्ज करते हैं, एजुकेशन इंडिया में बिजनेस बन गया है। आई वॉज जस्ट रीडिंग अ रिपोर्ट बाय द एक्सिस बैंक हेड, जिन्होंने बताया कि इंडिया में टोटल ऑफ 70 to 80,000 करोड़ ऑफ मनी हैज बीन लोन्ड टू स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट लोन, और उसमें से 12 से 13% जो होता है डिफॉल्ट हो जाता है, यानी क्वालिफाइज अंडर अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैटेगरी। और उन्होंने लिखा था कि स्टूडेंट लोन्स आर बिकमिंग हाईली अनवायबल। और स्टूडेंट्स जिससे मैं बात करता हूँ मुझे क्या बताते हैं, अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, बरेली के स्टूडेंट्स मैक्सिमम वो कह रहे थे कि हम लोगों ने 5 लाख रुपए का लोन किया MBA करने के लिए, और हमको इंस्टीट्यूट ने बोला कि आपको लोन हम दिलवा देंगे। बैंक ने दिलवा भी दिया, नेशनलाइज्ड बैंक से 12% इंटरेस्ट पे, लेकिन जितना इंस्टीट्यूट ने बताया था कि हमको जॉब मिल जाएगी, उतना हमें जॉब आसानी से नहीं मिल रही है। और 2 साल पूरा होने के बाद अब वो लोन हमें पूरा करना पड़ रहा है। अगर 3-4 महीने के अंदर अच्छी जॉब नहीं मिली तो हमें घर वापस जाके अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगनी पड़ेगी वो लोन पूरा करने के लिए। हेलो, थिंक अबाउट इट। यानी धीमे धीमे स्टूडेंट्स के पास ये समस्या हो रही है कि हम लोग 5 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का लोन लेके अपना डिग्री करें, MBA करें, निफ्ट जाएं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करें, उसके बाद जॉब ढूंढें, रिस्क लें या क्या करें। मैं उन स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि बिजनेस बिल्ड करो, इसमें आपको बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिलेगी, यू विल लर्न द बेस्ट हियर। तो राइट नाउ इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करने जाएं कर्जे में डूब के और बाद में रिस्क लें या फिर अपना बिजनेस बिल्ड करें। पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप मार्केट के बने हुए केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं या अपने घर में आप नेचुरल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हैं। क्योंकि आज की तारीख में 99% जो बाहर कंपनीज हैं जिन्हें प्रॉफिट देखना पड़ता है, उन सब के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खाने के हों चाहे वो लगाने के हों, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिनमें पैराबेन्स हैं, हार्श केमिकल्स हैं, और रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन समहाउ कंपनीज वांट टू मेक एक्स्ट्रा मनी। और हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं होम केयर के, उससे हमारा घर जो है वो केमिकल फ्री होता है। दोस्तों, इस बिजनेस में हमेशा यू आर सराउंडेड विद लाइक माइंडेड फन एम्बिशियस पीपल। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जितनी भी जॉब्स थी, उन जब जॉब में जहां भी जाता था मैं, मुझे मनचाहे लोग नहीं मिलते थे। कभी कभी लोग मिलते थे जिनका हमेशा सड़ा हुआ फेस रहता था, हमेशा दे वर एब्सोल्युटली ऑलवेज फीलिंग लाउजी अबाउट समथिंग, ऑलवेज लाउजी। उनके फेस पे हमेशा एक परमानेंट फ्राउन समझते हैं ना, वो फ्राउन, वो ऐसा हमेशा परमानेंट लगा रहता था। अगर आपके चेहरे पे ऐसा है यूं, तो पैसा यहां आएगा, ऐसे फिसल जाएगा यूं। पैसा टिकाने के लिए ना यूं ऑलवेज स्माइलिंग, ताकि मनी स्टिक्स टू यू। समझ रहे हो? एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट। अच्छा, इस बिजनेस में पता है मजे की बात क्या है? यू आर लिटिल बिट एक्साइटेड, यू कम टू फंक्शन, और यहां पर आपको अपने से ज्यादा एक्साइटेड लोग मिलते हैं, तो आपका एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाता है। फिर वो बढ़ा हुआ एक्साइटमेंट लेके आप कहीं और जाते हैं, तो उस एक्साइटमेंट से किसी और का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। यानी इस बिजनेस में हमेशा एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है। अगर आप एसोसिएशन में हैं, मीटिंग्स में हैं, यू आर ऑलवेज फीलिंग हैप्पी फॉर नो रीजन। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें मीटिंग पे जाने के बाद क्या हो जाता है एकदम से, एंड यू डोंट नो। हमारे एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार उनके टीम में एक आदमी था और वो मीटिंग पे गया, और मीटिंग में जाने से पहले वो बहुत ही डल सा रहता था, और मीटिंग से वापस आने के बाद उसने क्या किया, सबसे पहले जाके अपनी वाइफ को ग्रैब करके बोला आई लव यू। वाइफ वाज शॉक। फिर उसने क्या किया कि एवरीडे एक्साइटेड होकर काम करना शुरू किया, मॉर्निंग वॉक की, ताली बजाना शुरू करा, बिकॉज उसने देखा था कि वहाँ जाके सब लोग क्लैपिंग करते हैं, और बताया गया था कि आपके हार्ट में जितने भी नर्व्स हैं सब एक्सरसाइज होते हैं।
तो घर वाले देख के एकदम से परेशान हो गए, इनको हुआ क्या एकदम. दे एक्चुअली वेंट टू अ डॉक्टर टू फाइंड आउट कि ये ठीक है कि नहीं है. खैर दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट समथिंग हैपन्स व्हेन यू कम टू मीटिंग्स. आपके बॉडी के अंदर ना फील गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, एड्रिनलिन, all these get released in your body. उससे क्या होता है कि our mood is always up, up, up. That is a very powerful reason to build the business. ये business build करने का बहुत powerful reason है. If you want to feel happy, if you want to have fun, you want to be around fun people all the time, then come to the meetings, build this business. बहुत मजा आता है हम लोगों को. मैंने तो बहुत सारे वाइज लिखे हुए थे, बट आई विल नॉट गो थ्रू ऑल द वाइज. ओ गॉश, दिस इज द बिग वन. आपको पता है हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन, जिस तरीके से हमारे कंज्यूमर प्राइसेस, महंगाई बढ़ रही है, दैट इज अबाउट 6.5%. लेकिन जो लोग जॉब्स करते हैं उनको महंगाई भत्ता मिलता है 3% के हिसाब से आसपास. एटलीस्ट IT प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशनल्स हैं 3% के हिसाब से उनकी जॉब. और उनको देखते हैं कि यार 6.5%, 7% पे तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं. सब्जियों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी GST आ रहा है और प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सो समहाउ पीपल फील कि जॉब में जो है ना हमारी सैलरी इवन प्राइसेस, कंज्यूमर प्राइसेस के हिसाब से भी नहीं बढ़ पा रही है. मुझे क्या लगता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आपकी सैलरी हर साल केवल 10% नहीं बढ़ रही है, 10% हर साल, इसका मतलब है यू आर एक्चुअली फॉलोइंग बिहाइंड. बट दैट शुड कंटिन्यू. ऐसा नहीं कि 1-2 साल 10% बढ़ गया उसके बाद नहीं. कंटिन्यू 10%. क्या जॉब में हो पाता है ऐसा? होता है क्या? बहुत धीमे से सब लोग सोच रहे हैं अभी. जॉब्स डोंट लेट यू कीप अप विद इन्फ्लेशन. गेट 5-star हॉलीडेज. ओ माय गुडनेस, कितने लोगों को 5-star हॉलीडेज पसंद है? लव ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. आपको पसंद है कि आपका सारा का सारा ट्रैवल जो है किसी जबरदस्त टूरिस्ट कंपनी ने अरेंज किया है, आप घर से निकलते हो, चार्टर्ड फ्लाइट्स या पूरी फ्लाइट एक तरीके से भरी हुई है, आपके फ्रेंड्स, जहाँ देखो आपके फ्रेंड्स, आपके लिए हर जगह पे स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, खाना बनाने के लिए कुक भी इंडिया से जा रहा है और वहाँ के बेस्ट 5-star होटल्स आपके लिए अरेंज्ड हैं. हम लोग अभी बाली गए थे तो हमारे बसेस जहाँ जहाँ गए थे वहाँ सब जगह पे ट्रैफिक रुका हुआ था हमारे बसेस के लिए, एक स्ट्रेट पाथ के लिए. लास्ट टाइम हम लोग गए थे डायमंड इनविटेशनल पे, तो हमारे को सिर्फ जोहानसबर्ग से डरबन ले जाने के लिए, नॉट डरबन, जोहानसबर्ग से वी वेंट टू सन सिटी. वी हैड प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, और हर डायमंड कपल को हेलीकॉप्टर दिया हुआ था उन्होंने. इट वॉज अमेजिंग. तो वी हैड सो मच फन बिकॉज गाड़ी से जाते तो 3.5 hours का राइड था, हेलीकॉप्टर से गए तो 20 मिनट में पहुंच गए. व्हाट विल यू प्रेफर कि फटाफट 20 मिनट में जाओ और वहां मस्ती करो ताकि टाइम जो है ट्रैवलिंग में कम लगे. जब भी डायमंड ट्रिप पे जाते हैं तो हमारे को मर्सिडीज घर पे आ जाती है शोफर के साथ. सो आई मीन 5-star लग्जरीज एवरीवेयर. और क्या बोलूं मैं दोस्तों, जस्ट डू इट बिकॉज इट मेक्स सेंस. डोनाल्ड ट्रंप, रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन के मालिक, रॉबर्ट कियोसाकी, स्टीवन कवी, इन सब लोगों के बीच क्या कॉमन चीज़ है पता है? ये सब लोग, डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट बन गए USA के, एंड रिचर्ड ब्रांसन, रॉबर्ट कियोसाकी, स्टीवन कवी, ये सब लोग सब के सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग को इंडोर्स करते हैं. तो अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है, हम पे भरोसा नहीं है, तो कम से कम ये जो बिलियनियर्स हैं इनकी बात पे भरोसा करिए. दे हैव रिटन बुक्स एंड दे हैव सेड क्लियरली कि फ्यूचर में देयर विल बी 2 kinds ऑफ पीपल. एक तो वो लोग जो नेटवर्क्स बनाएंगे, नेटवर्क ऑफ पीपल, और बाकी वो लोग जो केवल पैसे के लिए काम करेंगे. आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. अंडरस्टैंड दैट? तो दोस्तों, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द गोल्डन टाइम, एंड आई नो कि आप सबके सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हो, यू कैन डू बिग, बिकॉज हमें पूरा विश्वास है इस जगह का पूरा अगर हम लोग पॉपुलेशन देखें तो यू आर सो बिग कि यू कैन बी अ बिगर मार्केट देन मलेशिया. पूरे इंडिया में कितने डायमंड्स हैं आज की तारीख में? 135, 150 डायमंड्स. तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम
अवेलेबल फॉर न्यू पीपल। आप लोगों के ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, अपने में फेथ है, भगवान में फेथ है, यू बिलीव इन द कंपनी, यू बिलीव इन योर अपलाइन, यू कैन फाइंड योर वाई। Okay, you guys go Diamond. We love you, believe in you, and God bless you. All the best.